नमस्कार साथियों, उपासना यश के डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम लोग द हिंदू, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस एंड डाउन टू अर्थ से संबंधित परीक्षा के लिए जो भी महत्वपूर्ण खबरें होती हैं उनको कवर करते हैं। तो साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए अब हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। तो आज के सेशन में सबसे पहले हम लोग परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण तथ्यों पर नजर डालते हैं, जिनमें पहला है, हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। स्कॉच समूह द्वारा घोषित इस पुरस्कार के लिए चयन विभिन्न राज्यों में परियोजना स्तरीय परिणामों के अध्ययन पर आधारित है। सेकंड, विशाखा गाइडलाइन या दिशा निर्देश यौन शोषण से संबंधित हैं। थर्ड, ब्रिटेन 1 महीने के भीतर दुनिया का पहला कोविड-19 मानव चैलेंज परीक्षण यानी ह्यूमन चैलेंज ट्रायल्स अर्थात HCT करने जा रहा है। मानव चैलेंज परीक्षण में टीका समूह, प्रायोगिक औसत समूह को सहमति के आधार पर प्रतिभागियों को जानबूझकर संक्रमण से संपर्क में लाया जाता है। इस प्रकार रोगजनक जीव द्वारा प्रतिभागियों को चुनौती दी जाती है। फोर्थ है, हाल ही में फेसबुक ने ऑस्ट्रेलियाई जनता को समाचारों को साझा करने से रोक दिया है। तो ये कुछ परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य थे जो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग न्यूज सेक्शन पर आते हैं। न्यूज सेक्शन में पहली न्यूज है छत्रपति शिवाजी महाराज खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इनके बारे में। पहला पॉइंट, हाल ही में यानी 19 फरवरी 2021 को इनकी 391वीं जयंती मनाई गई, जिससे ये न्यूज में थे। सेकंड पॉइंट, इनका जन्म पुणे की जुन्नर तहसील के शिवनेरी किले में हुआ था। थर्ड पॉइंट, वे भोसले मराठा कबीले से संबंधित थे। फोर्थ पॉइंट, इन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना की। फिफ्थ, इनकी राजधानी रायगढ़ थी। तो ये पॉइंट महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। सिक्स, उन्होंने युद्धों में गोरिल्ला तकनीकों का उपयोग किया। सेवेंथ, औरंगजेब और उनके सेनापति ने शिवाजी की सैन्य कुशलता और रणनीति के कारण उन्हें माउंटेन रैट नाम से संबोधित किया था, क्योंकि वे मुगल सैनिकों पर हमला करते थे और वापस पहाड़ों पर लौट जाते थे। आठवां पॉइंट, वे एक धर्मनिरपेक्ष राजा थे और विभिन्न धर्मों के शांतिपूर्ण सहअस्तित्व में विश्वास करते थे। अगला है विश्व सामाजिक न्याय दिवस खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट, प्रतिवर्ष 20 फरवरी को इसका आयोजन किया जाता है। सेकंड पॉइंट, वर्ष 2021 के लिए इसका विषय यानी थीम डिजिटल अर्थव्यवस्था में सामाजिक न्याय के लिए आह्वान रखी गई है। थर्ड, ये दिवस गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, उचित कार्य स्थिति और लैंगिक समानता आदि के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को और अधिक मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर देता है। अगला है नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट, इसे आवास तथा शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। तो ये मिनिस्ट्री आपको याद रखनी है। सेकंड, ये शहरों के लिए छोटे बच्चों, देखभाल करने वालों और परिवारों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए पहलों को विकसित करने और कार्यान्वित करने के लिए एक चैलेंज है। थर्ड, स्मार्ट सिटी मिशन आवास तथा शहरी कार्य मंत्रालय ने नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज को हार्ट के लिए 25 शहरों के चयन की घोषणा की है। अगला है माजुली जोरहाट पुल खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट, ब्रह्मपुत्र नदी पर यह पुल निमिती घाट यानी जोरहाट की तरफ और कमलाबारी यानी माजुली की तरफ को जोड़ेगा। सेकंड, ये पुल माजुली द्वीप में दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और दिन के विकास की गतिविधियों को पूरा करने के लिए शेष असम के साथ आसान और समय पर पहुंच प्रदान करेगा। तो पहली बात तो आपको यही याद रखनी है, किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। महत्वपूर्ण है। अगला है धुबरी फूलवाड़ी पुल खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट, ये असम में धुबरी और मेघालय में फूलवाड़ी को जोड़ने वाला 19 किलोमीटर लंबा 4 लेन का पुल है। पूरा होने के पश्चात भारत का सबसे लंबा पुल होगा। सेकंड पॉइंट, इस पुल के लिए फरवरी 2019 में लगभग 4,997 करोड़ की लागत मंजूर की गई तथा नवंबर 2020 में इसके लिए कार्य आवंटित किया गया है। थर्ड पॉइंट, इस पुल के माध्यम से असम और मेघालय पश्चिम बंगाल से सीधे जुड़ सकेंगे।
फोर्थ, प्रस्तावित पुल NH-127B पर स्थित होगा, जो NH-27 यानी ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पर श्रीरामपुर से निकलता है और मेघालय राज्य में NH-106 पर नोंगस्टुइन पर समाप्त होता है। अगला है महाबाहु ब्रह्मपुत्र पहल खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट, इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के पूर्वी हिस्सों में निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करना है और इसमें ब्रह्मपुत्र और बराक नदी के आसपास रहने वाले लोगों के लिए विभिन्न विकास गतिविधियां शामिल हैं। सेकंड पॉइंट, महाबाहु ब्रह्मपुत्र के शुभारंभ के साथ निम्नलिखित कार्यों की शुरुआत होगी, जिनमें पहला है नीमाटी माजुली द्वीप, उत्तरी गुवाहाटी, दक्षिणी गुवाहाटी और धुबरी हाट सिंगीमारी के बीच रो पैक्स पोत संचालन का उद्घाटन किया जाएगा। सेकंड, जोगी घोपा में अंतर्देशीय जल परिवहन टर्मिनल का शिलान्यास होगा। थर्ड है ब्रह्मपुत्र नदी पर विभिन्न पर्यटक जेटियों और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए डिजिटल समाधान। अगला है विलुप्ति विद्रोह यानी एक्सटिंक्शन रेबेलियन खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट, इसकी शुरुआत जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल की एक रिपोर्ट की प्रतिक्रिया के रूप में 31 अक्टूबर 2018 को यूनाइटेड किंगडम में यानी ब्रिटेन में हुई थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड, इसे XR के नाम से भी जाना जाता है। थर्ड, अब ये वैश्विक आंदोलन बन चुका है। ये आंदोलन विद्रोह करने की मांग करता है और समूह को बिना किसी की अनुमति के स्वयं संगठित होने तथा समूह के मूल सिद्धांतों का पालन करते हुए सामूहिक कार्य योजनाओं को शुरू करने के लिए कहता है। फोर्थ, ये एक विकेंद्रीकृत अंतर्राष्ट्रीय और राजनीतिक रूप से गैर पक्षपातपूर्ण आंदोलन है, जिसमें सरकारों को केवल जलवायु और पारिस्थितिक आपातकाल पर कार्य करने हेतु राजी करने के लिए अहिंसक प्रत्यक्ष कार्रवाई और नागरिक अवज्ञा का उपयोग किया जाता है। फिफ्थ, ये समूह विश्व के समक्ष उपस्थित जलवायु और पारिस्थितिक आपातकाल को मुकाबला करने के क्रम में सरकारों से सच बताने, तत्काल कार्रवाई करने और राजनीति से परे जाने की मांग करता है। अगला है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां खबरों में। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं खबरों में क्यों है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा की रहने वाली मृत्युदंड की सजायाफ्ता शबनम के 12 साल के बेटे ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से अपनी मां को माफ करने की अपील की है। शबनम मृत्युदंड से बचने के लिए लगभग सभी कानूनी तरीकों को अपना चुकी है और यदि उसे फांसी दी जाती है तो वह स्वतंत्र भारत की पहली महिला होगी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जिसे किसी अपराध के लिए फांसी दी जाएगी। ज्ञात हो भारत में केवल एक जेल मथुरा में है जहां किसी महिला अपराधी को फांसी देने के प्रावधान है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 में, यह आर्टिकल आपको याद रखना है, में कहा गया है कि राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्राविलंबन, विराम करने की अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति होगी। तो ये आपको आर्टिकल याद रखना है। अब हम लोग इनको जान लेते हैं जो उसको शक्तियां मिली हैं। तो इसमें पहली है क्षमा यानी पार्डन। तो क्षमादान के अंतर्गत अपराधी को पूर्णतया सभी सजाओं और दंडों तथा निर्हरताओं से मुक्त कर दिया जाता है और उसे उस व्यक्ति को इस तरह से दर्जा दिया जाता है जैसे उसने कभी अपराध किया ही ना हो। सेकंड, लघुकरण यानी कम्यूटेशन। लघुकरण का तात्पर्य किसी एक वस्तु अथवा विषय को दूसरे के साथ बदलना है। सरल शब्दों में सजा की प्रकृति में परिवर्तन करना। उदाहरण के लिए कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदलना। थर्ड, प्राविलंबन। प्राविलंबन का अर्थ है मौत की सजा का अस्थायी निलंबन। उदाहरण के लिए क्षमादान या लघुकरण की अपील के लिए मृत्युदंड की कार्रवाई को अस्थायी रूप से निलंबित करना। और चौथा है विराम यानी रेस्पाइट। विराम का अर्थ है कुछ विशेष परिस्थितियों की वजह से सजा को कम करना। उदाहरण के लिए महिला अपराधी की गर्भावस्था के कारण सजा में कमी। और अंतिम है पांचवा, परिहार यानी रेमेशन। परिहार का तात्पर्य सजा की प्रकृति को बदले बगैर सजा में कमी, जैसे कि 1 साल की सजा को घटाकर 6 महीने की सजा में परिवर्तन। तो ये राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों से जुड़े हुए कुछ मुख्य पॉइंट थे जो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली है हैदराबाद शहर खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट है
हाल ही में आर्बर डे फाउंडेशन और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, अभी हम इन दोनों संगठनों को आगे देखेंगे भी, अभी ये बस आप उनको याद कर लीजिए, द्वारा हैदराबाद शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है, जिससे ये शहर न्यूज में था। सेकंड, हैदराबाद भारत का एकमात्र शहर है जिसे उसके हरितमा हरम कार्यक्रम, इसके कार्यक्रम भी आपको याद रखने हैं, और अर्बन फास्ट फॉरेस्ट पार्कों के माध्यम से शहरी वानिकी को बढ़ावा देने और बनाए रखने की प्रतिबद्धता के लिए चयनित किया गया है। थर्ड, यह ऐसे शहरों और कस्बों को इस प्रकार की मान्यता देने का अंतर्राष्ट्रीय प्रयास है जो ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि उनमें स्थित अर्बन फॉरेस्ट और वृक्षों को अच्छी तरह से बनाए रखा जाए एवं उनका लगातार प्रबंधन किया जाए। फोर्थ, ये कार्यक्रम सामुदायिक आधार पर वृक्षों और वनों के प्रबंधन के लिए सबसे सफल दृष्टिकोण को साझा करने और उसे अपनाने हेतु एक समर्पित नेटवर्क के माध्यम से दुनिया भर के शहरों को जोड़ने का प्रयास करता है। फिफ्थ, ये कार्यक्रम आर्बर डे फाउंडेशन, ये आपको याद रखना है, आर्बर डे फाउंडेशन और FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की सहभागिता से चलाया जा रहा है। अब हम लोग इन संगठनों को भी देख लेते हैं। तो पहला है आर्बर डे फाउंडेशन, तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट, आर्बर डे फाउंडेशन एक गैर लाभकारी संरक्षण और शिक्षा संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 1972 में नेब्रास्का संयुक्त राज्य अमेरिका में जॉन रोसेनो द्वारा की गई थी, तो आपको इनका नाम याद रखना है। सेकंड, ये वृक्षारोपण के लिए समर्पित सबसे बड़ा गैर लाभकारी सदस्य संगठन है। थर्ड, इसका उद्देश्य दूसरों की सहायता करना और वर्तमान में हमारे सामने आने वाले कई वैश्विक समस्याओं जैसे वायु की गुणवत्ता, जल की गुणवत्ता, बदलती जलवायु, वनों की कटाई, गरीबी आदि के समाधान के रूप में वृक्षों की उपयोगिता सिद्ध करना है। अगला है FAO यानी फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसमें पहला पॉइंट है खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कृषि उत्पादन, वानिकी और कृषि विपणन संबंधी शोध विषयों का अध्ययन करता है। सेकंड, ये संगठन खाद्य एवं कृषि संबंधी ज्ञान और जानकारियों के आदान प्रदान करने का मंच भी है। थर्ड, इस संगठन की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को क्यूबेक शहर कनाडा में हुई थी। फोर्थ, 1951 में इसका मुख्यालय वाशिंगटन से रोम स्थानांतरित कर दिया गया, तो यानी इसका वर्तमान में जो मुख्यालय है वो कहाँ है, इटली के रोम में, ये आपको ध्यान रखना है। तो आज के नॉलेज सेक्शन में इतना ही। अब हम लोग सवालों पर नजर डालते हैं। तो सवालों की शुरुआत हम लोग पिछले अभ्यास प्रश्न से करते हैं। पिछले अभ्यास प्रश्न में आपसे पूछा गया था हाल ही में खबरों में रहा वित्तीय कार्रवाई बल यानी FATF इसका सचिवालय स्थित है। ए ऑप्शन बर्लिन में, बी हेग में, सी जेनेवा में, डी पेरिस में, तो इसका करेक्ट जवाब है डी ऑप्शन यानी पेरिस में। अगला सवाल है सवाल नंबर 1, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ए ऑप्शन उत्तर प्रदेश के, बी आंध्र प्रदेश के, सी दिल्ली, डी मध्य प्रदेश के, तो इसका करेक्ट जवाब है बी ऑप्शन यानी आंध्र प्रदेश के। अगला सवाल है सवाल नंबर 2, नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसे आवास तथा शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। दूसरा कथन है यह शहरों के लिए छोटे बच्चों, देखभाल करने वालों और परिवार के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए पहलों को विकसित करने और कार्यान्वित करने के लिए एक चैलेंज है। अब आपको उपयुक्त में से कौन सा से कथन सत्य हैं या हैं बताना है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना तो दो, तो इसका करेक्ट जवाब है सी ऑप्शन यानी दिए हुए दोनों कथन सत्य हैं। अब हम लोग आज के अभ्यास प्रश्न पर आते हैं। आज का अभ्यास प्रश्न है हाल ही में खबरों रहा FAO इसका मुख्यालय स्थित है। ए ऑप्शन बर्लिन में, बी रोम में, सी जेनेवा में, डी पेरिस में, तो इसका करेक्ट जवाब आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना है। तो साथियों आज के सेशन में इतना ही, हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।